पार्ट 7 में हम देख चुके हैं जियान पेट्रोल छिड़ककर सीओ को मारने की धमकी दे रहा था। सीओ के मना करने के बाद भी जाओ बाहर आ जाती है। आगे हम देखेंगे। आई सजेस्ट आप पार्ट 8 से पहले पार्ट 7 भी देख लीजिए, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर करना, और हाँ, कमेंट कर ज़रूर बताना। और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। पार्ट 8 में हम देखते हैं सीओ जियान को जाओ को छोड़ने को बोल रहा था, पर वो कहाँ सुनता है। तो जाओ जियान को कहती है, तुझे क्या लगता है अगर तू ये सब करेगा तेरे डैड तुझे प्यार करने लगेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि तू कभी औरे नहीं बन सकता। पुलिस यहाँ पहुँचने वाली है तो भलाई इसी में है। हम दोनों को जाने दे, हम पुलिस को कुछ नहीं बताएंगे, वरना मर्डर करने के जुर्म में तुझे पूरी लाइफ जेल में काटनी पड़ेगी। पर इससे तो जियान और भी भड़क गया था और जाओ पर भी पेट्रोल छिड़कने लगता है। तभी सीओ लॉक तोड़ के बाहर आ जाता है। दोनों में फाइटिंग स्टार्ट हो गई थी, पर जियान जाओ की गर्दन पे चाकू रख देता है। जाओ सीओ को जाने को बोल रही थी, पर सीओ जाओ के बदले खुद पकड़ा जाता है। जाओ जियान को कहती है, अपना चाकू फेंक, वरना मैं आग लगा दूंगी और हम तीनों ही मरेंगे। सीओ उसे रोकता है, पर वो कहती है, हाँ, मैं तुम्हारे साथ ही मरना चाहती हूँ। अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं कैसे जी सकती हूँ? सीओ कहता है, तुम सुनती क्यों नहीं हो? पता नहीं मुझे तुम जैसी पागल लड़की से प्यार क्यों हुआ। वो कहती है, तुम मुझे प्यार करते हो? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं पर्सनली तुमसे सुनूंगी कि तुम मुझे प्यार करते हो। अब तो मुझे मरने का भी पछतावा नहीं होगा। सीओ कहता है, और ना ही मुझे, पर मैं बहुत सारी चीजें तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। और जियान को पकड़कर धोना स्टार्ट कर देता है। इतने में वहाँ पुलिस आकर जियान को पकड़ लेती है। सीओ और जाओ दोनों को ही एक दूसरे की चिंता हो रही थी। ये देख चूचू और किंगफिंग सैड होते हैं। फिर जाओ सीओ की चोट पर दवा लगाती लगाती रो पड़ती है, क्योंकि उसे ऐसे लगा था जैसे वो आज सीओ को खो ही देगी। पर वो कहता है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम भी प्रॉमिस करो। वो कहती है, हाँ, मैं सिर्फ ऑरेंज से प्यार करती हूँ, मिस्टर ही से नहीं, और तुम्हें कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। तो सीओ से किस करने लगता है। फिर क्या उनका नॉन स्टॉप वाला किस स्टार्ट हो जाता है, और फिर वो दोनों रोमांटिक नाइट स्पेंड करते हैं। मॉर्निंग में जाओ को शर्म आ रही थी, पर सीओ को डरावना सपना आ रहा था, और फिर वो बताता है कि सपने में मैंने तुम्हारा हाथ ऐसे पकड़ा था, पर तुमने मुझे इग्नोर किया, तो कभी ऐसा दोबारा मत करना। तो जाओ हाँ करती है, पर फिर वो ब्रेकफास्ट बनाती हुई मिस्टर ही के बारे में बातें करने लगी थी, तो वो उसे किस कर देता है और कहता है, आज इतने अच्छे दिन पे मिस्टर ही का नाम मत लो। और फिर वो जब भी मिस्टर ही का नाम लेती, जेलस सीओ उसे किस कर देता। फिर जाओ अपने जेलस खड़ूस बॉयफ्रेंड को मनाने के लिए न्यू डिशेस बना कर देती है। जब वो नहीं सुनता तो वो गुस्सा हो जाने लगती है, तो वो उसे अपनी गोद में गिरा लेता है। फिर वो उसे उसके सपनों को डिटेल्स में बताने को कहती है, तो वो बताता है, सपनों में मैं हॉस्पिटल बेड पर था और कुछ लोग बातें कर रहे थे। तभी उसे किसी काम से जाना पड़ता है। इनफैक्ट वो डैड की ग्रेव पर आया था, क्योंकि उसे इस बात का अफसोस था कि वो जियान का ध्यान सही से नहीं रख पाया। जियान और चूचू जेल में थे। सीओ चूचू की बेल कराने को कहता है, पर किंगफिंग उसे पंच करके कहता है, तेरी वजह से जाओ को कितना कुछ भुगतना पड़ा। मैं बस इसलिए पीछे हट रहा हूँ क्योंकि जाओ तुझे लाइक करती है, इसलिए नहीं कि तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है। सीओ कहता है, थैंक यू, तूने जाओ के लिए इतना कुछ किया। मैं अब जाओ का हमेशा ख्याल रखूंगा, तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है। जब भी मैं प्रॉब्लम में होता हूँ तो हमेशा मेरी हेल्प करता है। बचपन में जब डैड मुझे लॉक कर देते थे तो हमेशा मुझे बचाने आ जाता था। तो मैं तुझे कुछ भी दे सकता हूँ सिवाय जाओ के। किंगफिंग कहता है, पता है मैंने सबसे बड़ी गलती क्या की थी, जाओ को तेरे घर भेज के, पर अब क्या फ़ायदा, अब तो सब हो चुका है। सीओ कहता है, हम हमेशा फ्रेंड्स रहेंगे। तो वो उसका हाथ पकड़ हाँ कर देता है, पर बेचारा किंगफिंग अभी भी सैड था। सारी सिचुएशन को देखते हुए जाओ अंदाज़ा लगाती है, यानी अगर मिस्टर ही उठ गया तो क्या ऑरेंज मर जाएगा? नहीं, ये नहीं हो सकता, कहीं मैं पागल ना हो जाऊं। इधर रियल वर्ल्ड में जियान मिंगली को पिल्स देकर पागल कर देता है और उसे पागल खाने भेज देता है। वो खुद सीओ बनने की तैयारी करने लगा था, पर उसे मिस्टर ही के कोमा से उठने का भी डर था, इसलिए अंकल हु मिस्टर ही को ढूंढने को कहता है। और हमें पता चलता है कि मिस्टर ही को भी वही परफ्यूम पसंद है जो रैन के रूम में भी रखा है। इधर नॉवल में सीओ जाओ को फ्लावर बुके देने की सोच रहा था, पर पता चलता है कि जाओ तो उसके घर पे है ही नहीं, क्योंकि जाओ अपने घर पे चली गई। सीओ उसके घर आने वाला था, तो जाओ पहले तो खुद रेडी होती है और फिर वो जल्दी जल्दी घर का बिखरा सामान इधर उधर छुपा देती है। सीओ उसके लिए फ्लावर्स लेके आया था, तो वो खुश होती है
सीओ कहता है कोई इतने छोटे से घर में कैसे रह सकता है, पर जाओ को अपनी तरफ घूरते देख कहता है मेरा मतलब है काफी साफ सफाई है। पर तभी सोफे पे बैठते ही उसके कुछ छुपता है, क्योंकि वहाँ जाओ ने कचरा घुसा रखा था जिसे वो जल्दी से डस्टबिन में फेंक देती है। सीओ देखता है किचन की हालत भी खस्ता है, पर सीओ की चोट लगी देख वो उसकी मेडिसिन लगाती है। पर फिर वो देखता है गद्दे के नीचे भी कपड़े रखे हैं, तो वो कहता है तुम्हारे घर की हालत बहुत खराब है तो तुम मेरे घर पे रहो। वो कहती है बड़े घर में रहना बहुत मुश्किल है, और फिर उसके ऊपर लेटकर स्नैक्स खाने लगती है। जाओ ने अपने घर में ड्रिंक उठाने से लेकर ड्रिंक पीने तक का हर जुगाड़ कर रखा था। जाओ का एकदम परफेक्ट निशाना देख सीओ भी निशाना लगाता है, जो पहले तो सही लगता है पर दूसरी बार नहीं लग पाता। पर जब जाओ का दूसरा निशाना भी ठीक लगता है तो उसे इतना खुश देख सीओ से किस कर लेता है। जब जाओ स्नैक्स में गिफ्ट कार्ड निकला देख खुश होती है, तो वो कहता है तुम्हें पैसे पसंद हैं, पर मैंने जो तुम्हें पैसे दिए थे वो तुमने चूचू को दे दिए, पर अब छोटा सा गिफ्ट देख तुम इतनी खुश हो। तुम्हारा पैसों को प्यार करने का तरीका अजब ही है, तभी तो तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो। तो वो उसे किस कर देती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको एक रोमांस कॉमिक के बारे में बताने वाली हूँ जिसका नाम है द मास्क डेविल से लव कॉन्ट्रैक्ट। जैसा कि आप नाम से समझ गए होंगे, इस लव स्टोरी की स्टार्टिंग एक कॉन्ट्रैक्ट से होती है जो एक क्यूट सी गर्ल और एक हैंडसम डेविल के बीच में है, और वो हमेशा ही अपने फेस पे मास्क पहने रखता है। तो अगर आप इस कॉमिक को पढ़ना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिर सीओ जाओ को अपने घर पे ले आता है, जहाँ जुगाड़ू जाओ के जुगाड़ू बॉयफ्रेंड ने उसके लिए जुगाड़ लगा रखे थे, और फिर वो जाओ से डिनर के लिए पूछता है, तो वो कहती है अगर लॉबस्टर मिलेगा तो मेरी हाँ है, और दोनों की किस गेम स्टार्ट हो जाती है। चूचू की बेल करा के किंगफिंग चूचू को कंपनी से रिजाइन लेने को कहता है, और वो कहती है मुझे पता है तुम जाओ को लाइक करते हो, मेरे पास तो चांस नहीं है लेकिन तुम्हारे पास तो है। क्या तुम ये नहीं जानना चाहते कि जाओ के दिल में तुम्हारी क्या जगह है? पर वो उसे चुप कराकर चला जाता है, पर वो अभी भी जाओ के बारे में सोच रहा था। सीओ को फिर से बुरा सपना आ रहा था, तो जाओ से मिस्टर ही के बारे में बताती है कि मिस्टर ही भी तुम्हारे सपनों की तरह कॉमा में है। सीओ कहता है क्या पता वो कॉमा से उठना ही न चाहता हो। जाओ कहती है पर क्या तुम ऐसे खुश हो? वो कहता है तुम मेरे साथ हो तो मैं बहुत खुश हूँ, काश ये टाइम यही रुक जाए। जाओ सोचती है कि सच में मिस्टर ही कॉमा से नहीं उठना चाहता। नेक्स्ट डे सीओ जबरदस्ती जाओ को अपने साथ ऑफिस ले जा रहा था। सबको देख जाओ मुझ पाती है, तो सीओ जाओ को किस कर देता है। ये देख सबकी आंखें तो फैली गई थी, पर किंगफिंग सैड था। कंपनी में ये बात वायरल हो गई थी कि जाओ ने सीओ को बचाया है, इसलिए अब जाओ को कोई भी हेट नहीं करता। सीओ सुसैन और लिन से जाओ को प्रपोज करने के लिए सजेशन देने को कहता है, तो वो दोनों पूछती हैं तुम्हारे पास क्या प्लान है? तो वो कहता है मैं जाओ को क्रेडिट कार्ड देकर शादी करने को कहूँगा। तो सुसैन और लिन कहती हैं लगता है किंडरगार्टन से स्टार्ट करना होगा। किंगफिंग को सैड देख जाओ को लगता है वो चूचू की वजह से सैड है, तो किंगफिंग जाओ को उसे आज शाम को कंफर्ट करने के लिए कहता है, पर जाओ को याद आता है कि आज शाम को तो सीओ ने उसे डिनर के लिए बुलाया है। पहले तो वह मना कर देती है, पर उसे सैड देख वो हाँ कर देती है, क्योंकि किंगफिंग ने हमेशा उसकी हेल्प की थी। तो जाओ इस बारे में सीओ को बताकर आज शाम का डिनर कैंसिल करने को कहती है, पर वो कहता है तुम किंगफिंग को कंफर्ट करने जा सकती हो, पर बाद में मेरे साथ डिनर भी करना होगा। तुम जितनी मर्जी लेट क्यों ना हो, मैं तुम्हारा वेट करूँगा। तो वो खुश होकर हाँ कर देती है। सुसैन और लिन के सजेशन लेने के बाद सीओ उन्हें जाने को कहता है, पर उन दोनों का भी सीओ और जाओ का रोमांटिक सीन देखने का मन था, पर सीओ उन्हें भगा देता है। नेक्स्ट सीन में सीओ डिनर के लिए जाओ का वेट कर रहा था और कहता है मुझे तुम पे भरोसा है, तुम मुझे निराश नहीं करोगी। और इसी के साथ पार्ट 8 का एंड हो जाता है। तो देर किस बात की, जल्दी से जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स पर दी गई लिंक को क्लिक करके इस रोमांटिक कॉमिक के मज़े लीजिए। बस थोड़ा सा इंतज़ार करना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।